यह एक बुद्धकालीन कथा है। एक बार की बात है, बुद्ध आश्रम में रहने वाला शिष्य भगवान बुद्ध के पास आता है और कहता है, हे भगवान, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य मेरा ये कहकर मजाक उड़ाते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पिता शराब पीकर मेरी माँ और मेरे भाई बहनों को मारते हैं और गाली गलौज करते हैं। भगवान बुद्ध ने शांत चित्त से और बहुत ही ध्यान पूर्वक शिष्य की सारी बातें सुनी और शिष्य से पूछा, तुम्हारे सहपाठियों को ये बात कैसे पता चली कि तुम बहुत गरीब हो? तुम्हारे पिता शराब पीकर माँ और भाई बहनों को गाली गलौज करते हैं। तब शिष्य बताता है कि असल में मैंने ही सहानुभूति मिलने की उम्मीद में अपने मित्रों को ये बात बताई थी। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें गलती तुम्हारी ही है। ये पारिवारिक बातें तुम्हें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी। हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें खुद तक ही सीमित रखनी चाहिए, हम उन्हें दूसरों को बताने की गलती करते हैं। तब शिष्य ने पूछा कि भगवान, तब मैं क्या करूं? अपने इस गलती को कैसे सुधारूं? भगवंत ने कहा, अब जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना है। फिर वो तुम्हारे मित्र हो या चाहे तुम्हारे सगे संबंधी हो। शिष्य ने बड़ी ही उत्सुकता से कहा, बताए गुरुदेव, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके बारे में मुझे किसी से नहीं कहनी है? बुद्ध ने कहा, पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं कहनी है वो है तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और तुम्हारे सपने। हम अक्सर लोगों की नजरों में बड़ा बनने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम कितनी दूर की सोचते हैं, हम अपने लक्ष्य और अपने जीवन के सपने लोगों के सामने उजागर कर देते हैं। हालांकि बताना गलत नहीं है, मगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिससे हमारे अंदर वो जुनून और समर्पण नहीं रह जाता जो लोगों को अपने सपने बताने के पहले था, जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य हासिल करने से चूक जाएं। साथ ही जो कि हमसे अपने लक्ष्य और सपने लोगों को बता दिए तो लोगों की उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं और वो हम पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जो हमारा तनाव बढ़ा देता है और हमारे जीवन में असंतुलन पैदा कर देता है। दूसरी बात जो तुम्हें किसी से नहीं कहनी चाहिए वह है तुम्हारे जीवन की समस्याएं, तुम्हारे जीवन की परेशानियां। दूसरे लोगों को अपने जीवन की समस्या बताना मतलब खुद अपने लिए समस्या खड़ी करना है। हालांकि जब हम अपनी परेशानियां किसी से साझा करते हैं तो हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है और अंदर से थोड़ा दुख भी कम होता है, लेकिन ज्यादातर लोग हमारी परेशानियों को कम नहीं करते बल्कि और बढ़ा देते हैं और समस्या खड़ी कर देते हैं और वो हम पर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। तीसरी बात, गुरु ने आगे बताया कि इन चीजों के बारे में कभी बात मत करो कि तुम किन किन चीजों के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या क्या है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम लोगों के सामने अपनी डींगे हाँकना शुरू कर देते हो तो लोग बहुत ही आसानी से इसका गलत मतलब निकाल देते हैं। हो सकता है कि तुम लोगों को अपनी बातों से नीचा नहीं दिखाना चाहते, तुम सिर्फ बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं। अक्सर हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं तो सामने वाले के अहम को चोट लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम उन्हें छोटा महसूस करवा रहे हैं और कोई भी इंसान किसी के सामने छोटा खुद को कमजोर और छोटा होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए हो सकता है कि वो तुम्हारे सामने कुछ ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुमसे नफरत करना शुरू कर देंगे और तुमसे दूर होना शुरू कर देंगे। गुरु ने आगे कहा, चौथी बात, कभी भी आपने दान की गई बातें और परोपकार की बातें लोगों के सामने ना करें। इस दुनिया में बहुत से लोगों को हमारे किए दान, दया और परोपकार की जरूरत है, लेकिन आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि दूसरे लोग आपको पसंद करें और आपकी तारीफ करें। तो कृपया इसे बंद कर दीजिए। आपको लोगों की मदद इसलिए करनी है क्योंकि ये आपको शांति और संतुष्टि देता है, ना कि इसलिए कि समाज आपकी तारीफ करे। गुरु ने कहा, पांचवी बात, अपने सफलता का रहस्य कभी भी किसी को न बताएं। ये बताना गलत नहीं है अगर कोई इंसान उससे सीखकर अपनी मंजिल का रास्ता बनाए, लेकिन ज्यादातर लोग हमारे बताए रास्ते पर हुबहू चलना शुरू कर देते हैं और वो उस रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वो हमें दोष देने लग जाते हैं कि हमने उन्हें सही रास्ता नहीं बताया, क्योंकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। इसलिए कभी भी किसी को अपनी सफलता का राज ना बताएं जब तक वो इंसान इसे जानने के लिए बहुत ही गंभीर और दृढ़ संकल्पित ना हो। तो शिष्य अपने गुरु की बात बहुत अच्छी तरह से समझ गया था
उसने मन ही मन में दृढ़ निश्चय किया कि आज के बाद वो किसी को अपने रहस्य नहीं बताएगा। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वो वहाँ से चला गया। इस प्रकार इस कहानी में गुरु ने बताई बातों का अंगीकार हमें भी करना चाहिए और उसी मार्ग पर हमें भी चलना चाहिए। यह एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए इस डियर कमल एजुकेशन चैनल को लाइक करें और तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।